सुनाओ ब्राट कंगरू। अब देखिए Q2 के नंबर्स आ चुके, Q3 के नंबर्स नहीं आए हैं। जो टाइप ऑफ मिस्टेक थी वो स्टार्टिंग में जो एक पैरा दिया था वहाँ पर मिस्टेक थी कि Q3 के नंबर भी आएंगे, बट एक्चुअल में जो नोटिफिकेशन में जा रही था Q2 के नंबर वो आए। नंबर्स कुछ ज़्यादा खास है नहीं, हो सकता है ये ट्रेडिंग सस्पेंड होने से बच जाए, बट इस नंबर्स में कुछ नहीं है क्योंकि ये नंबर्स आधे अधूरे हैं। अनऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमारे सामने रखे गए हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं है शेयर होल्डर्स के लिए। एंड इवन जो मीटिंग का टाइम है वो 7 बजे से 10:30 बजे तक था, वो भी इस नंबर के लिए ताज्जुब की बात है कि शायद ये नंबर्स अभी बनाए गए हैं या क्या किया गया भगवान जाने। बट इन नंबर्स के लिए अगर इतना टाइम लग गया ना तो सच में जो मैनेजमेंट है वो बेवकूफ़ बना रही है या खुद बेवकूफ़ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और नंबर्स में क्या देखूं, टोटल इनकम अगर आप देखेंगे तो सितंबर 2023 की जो निकल के आई यानी कि Q2 की जो निकल के आई है वो है 111.25 करोड़ रुपए, जो कि क्वार्टर दर क्वार्टर टूटी है 156.82 करोड़ से 111.25 करोड़। तो ये गिरावट आ चुकी है स्टैंड अलोन में बुरी तरीके से। अब आगे बढ़कर देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 110 करोड़ के अगेंस्ट 111, 1 करोड़ का यहाँ पर जो है अंतर देखने को मिला है, सिर्फ 1 करोड़ का, उससे भी कम का थोड़ा सा, तो इतना अंतर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बट जिस तरीके से अभी यहाँ पर जो है नंबर्स अधूरे हैं यानी कि Q3 गायब है, Q4 गायब है, तो हमें क्वार्टर दर क्वार्टर देखना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस भी खराब हुआ होगा। बिजनेस खराब हुआ है तो क्वार्टर दर क्वार्टर जरूर देखना चाहिए। सो दैट क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर नंबर जो है वो टूट गए हैं Q2 के, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप टोटल खर्चों के अगर आप देखेंगे तो जितना सेल्स है उतना ही खर्चे हैं, तो कुछ बचा नहीं। 7.21 अराउंड कुछ कितना होगा, 70-80 हज़ार रुपये, 70-80 हज़ार का जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं हुआ है। अब वो स्टैंड अलोन नंबर है आपका, ये ना बड़ा दिक्कत वाली बात है। 70-80 हज़ार है, 7 लाख है, जो कुछ भी है A to Z जो भी है ये फिगर इसी में है और इसमें कोई भी इंटरेस्टिंग है नहीं, तो मुझे ज़्यादा पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आपका बना कितना है, कुछ भी नहीं बना है, क्या ही बना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिला है आपको, टैक्स का थोड़ा सा बेनिफिट है कहीं ना कहीं, 63 समथिंग वो बना हुआ है यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी, क्या ही प्रॉफिटेबिलिटी बनी होगी। चलिए नंबर छोड़िए, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि एक प्रोसीजर है जो अपनाया गया है, बट उसमें कुछ खास है नहीं। आगे बढ़ते हैं, इन लाइनों में बहुत कुछ लिखा है। ऑडिटर जो नया आया है वो थोड़ा सा दुरुस्त ऑडिटर आया है कहीं ना कहीं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो साफ साफ लिख रखी हैं इन्होंने अपने रिपोर्ट में। मैं DP शारदा की बात करूँ, DP शारदा ने ये नंबर जारी करे ना कि पहले वाले ने, ठीक है। पहले वाले फालतू में आया था, शायद डोसा और इडली खा के चला गया, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नए ऑडिटर है वो अभी खुद भी यहाँ पर जो है एक सही तरीके से इसको वैलिडिटी नहीं दे सकते क्योंकि अभी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर स्टैंड अलोन नंबर क्यों नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है कहाँ से, USA ब्रांच, फॉरेन ब्रांच या USA ब्रांच से आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना वेरीफाइड नहीं हुए हैं बुक ऑफ अकाउंट्स वहाँ पर, तो उसकी वजह से यहाँ पर स्टैंड अलोन ही देना पड़ा है, कंसोलिडेटेड नंबर नहीं देने पड़े हैं। दैट्स वाई यहाँ पर जो है आपके सामने स्टैंड अलोन आए। अब यहाँ पर बुक ऑफ अकाउंट अगर क्लियर होते तो यहाँ पर ये ठीक ठाक हो रहा था। अब पता नहीं आपने 4-5 तो ऑडिटर यहाँ पर जो है बना रखे हैं, एक यहाँ पर जो है EY है, एक आपका जो है RAM एसोसिएट्स है, ठीक है ना, इतना तो नाम तो मुझे भी याद हो गया। लेकिन इन ऑडिटर का क्या फिर रोल था जब वो अपना कुछ बना कर ही नहीं दे पाए, एक तैयार नहीं कर पाए, आप तैयार भी नहीं करवा पाए, तो फिर मतलब क्या। तीसरा जो पॉइंट है वो बैंक बैलेंसेस ऑफ सम अकाउंट्स कुड नॉट बी वेरीफाइड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सम बैंक स्टेटमेंट। कुछ बैंक स्टेटमेंट की अनअवेलेबिलिटी की वजह से स्टेटमेंट जो है वो वेरीफाइड नहीं हो पाई। आप कह सकते हैं कि बैंक बैलेंसेस जो है वो वेरीफाइड नहीं हो पाए हैं, अब देखा जाएगा। ये आपका तीसरा पॉइंट क्लियर है। 6th आपका जो पॉइंट है वो उसमें कहा गया है आपका यहाँ पर बूची मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसको एक्वायर करने के लिए बढ़े थे, कुछ खास नहीं है इसमें, बस यही है कि भैया लीगल प्रोसेस है और यहाँ पर जो है क्लोज किया गया है। अब यहाँ पर जो कैंसिल होने हैं वो होने हैं 1.40 करोड़ शेयर्स पेंडिंग फॉर कैंसिलेशन सब्जेक्ट टू द लीगल प्रोसेस कंप्लीशन, ठीक है भैया। यहाँ पर स्टैंड अलोन आपके सामने हो ही गया है।
वैलिडिटी यहाँ पर जो है नहीं दे सकते हैं इसकी कि ये कैसे नंबर होंगे जो कंपनी ने बताए वैसे आपके सामने रख दी। 8th आपका जो है वो इंटरिम ऑर्डर के ऊपर यहाँ पर बताया गया जो कि 13 अप्रैल 2023 को यहाँ पर जो है आया था सबके सामने। तो ये सब वही पॉइंट्स हैं और यहाँ पर अकॉर्डिंग वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना तो मुझे और ना तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिला होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर बस ट्रेडिंग सस्पेंड होने से बच जाए। अब मुझे नहीं पता कि ये नंबर ट्रेडिंग सस्पेंड होने में बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट तो पूरी है नहीं, राइट। अब ये क्या करेंगे क्या भगवान जाने। अब ये NSE का वेट करिए कि वो क्या कहते हैं। अगर सस्पेंड होना होगा तो 1 से 2 दिन में यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आपके हाथ में लग जाएगा ट्रेडिंग सस्पेंशन का। नहीं होना होगा तो नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। तो अभी आपके सामने ये है, कंपनी पता नहीं ये 2.5 घंटे यार इस चीज़ के लिए आपने स्टैंड अलोन रखने के लिए, पता नहीं है कोई अलग से यहाँ पर जो है कुछ निकल कर नहीं आया, समझ में नहीं आता क्या है क्या, ठीक है ना। तो ना कोई डेट है अपने पास, तो जैसा मामला चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। यानी कि फालतू का यहाँ पर जो है एक यहाँ पर ड्रामा चल रहा है। ये तो समझ में आ रहा है बॉस कि ये मूड में नहीं है, ठीक है, ये मूड में नहीं है। और लिख के रख लीजिए कि जो कोर्ट से ये स्टे लगवाना चाह रहे हैं ना कि हमारी जांच नहीं होनी चाहिए, हमारी जांच नहीं होनी चाहिए, इनके क्या ही बोले, मतलब ये कितनी ताकत लगा लें ये रोक नहीं पाएंगे। इवन कोर्ट ये खुद नहीं बोलेगा कि भैया इनके रोक लगा दीजिए, हो ही नहीं सकता। आप आओ, आपको बीच में खड़ा करके यहाँ पर उड़ा देगा यहाँ पर जज, सिंपल सी बात। ये यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कितना भी यहाँ पर हाथ पैर मार लें, वो इन्वेस्टिगेशन तो रुक ही नहीं सकती है और रुकनी भी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूँगा सेबी अब बहुत जल्द से यहाँ पर जो है काम करे और कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए काम करे, ज़्यादा बेहतर है। बहुत हो चुका है, जो भी हो जैसा भी हो सामने बाहर निकल के आए, क्योंकि इस चीज़ का वेट कर रहे थे, ये स्टैंड अलोन का वेट कर रहे हैं, ये फाड़ के फेंक दें, इतना बकवास है ये। इस चीज़ के लिए इन्वेस्टर वेट कर रहा था, तो वो समझ में नहीं आता बॉस। यहाँ पर सीधे सीधे कह देते यार, क्या यार। चलिए ठीक है, देखते हैं कल क्या रहता है। इसमें कुछ है नहीं खास, लेट्स सी क्या यहाँ पर आता है निकल कर। तो अभी आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।